गतिविधियां हलचल हैं वो भी आपको बताई जाएगी। ज़्यादा दिन हो गए, लगभग 1 से 2 दिन हो गए कि हमने सैटेलाइट पर कुछ बातें जो नहीं की हैं वो फ़िलहाल आज करने जा रहे हैं। तो इस समय जो तूफ़ान बना हुआ है, यानी वो तूफ़ान शाहीन तूफ़ान के नाम से है, जो वो तूफ़ान इस समय यहाँ पर बना हुआ है लगभग यहाँ पर। तो ये तूफ़ान बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिफाई हुआ है। तो यहाँ पर इस तूफ़ान की लगभग जो गति है वो 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक की है। तो इसके जो ओमान से टकराने की जो संभावना है वो लगभग 24 घंटों के दौरान ओमान से ये तूफान टकरा सकता है और टकरा जाएगा लगभग। तो इसका कोई असर राजस्थान के जिलों में या राजस्थान के क्षेत्रों में नहीं देखा जाए मतलब गया था, क्योंकि इसका जो ये यहाँ पर सर्कुलेशन या लो प्रेशर के रूप में बना हुआ था और धीमे धीमे ये यहाँ तक आया है। तो इसकी जो यहाँ तक आने की जो स्थिति थी, इंटेंसिटी थी, वो अच्छी बनी हुई थी। तो उसके हिसाब से जो बारिश की गतिविधियाँ थी वो चेंज हुई राजस्थान में। फिलहाल राजस्थान के क्षेत्रों में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ 24 घंटों के दौरान देखी गई हैं। तो आने वाले समय में इस समय जो एक WD है वो लगभग उत्तर भारत में आ चुका है। तो इस WD की वजह से कुछ ज़्यादा असर तो राजस्थान के क्षेत्रों में नहीं पड़ेगा, परंतु श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू तक के क्षेत्रों में हल्की से लगाकर मध्यम व खंड बारिश तेज हो सकती है। खंड बारिश का दौर हम कह सकते हैं कि राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है और मिलेगा। तो राजस्थान के क्षेत्रों में यही जो खंड बारिश का दौर है वो कुछ एक जगह देखने को मिल सकता है, वो भी उत्तरी जो राजस्थान के जो क्षेत्र रह सकते हैं। बाकी संपूर्ण राजस्थान में लगभग मौसम शुष्क है और ज़्यादा कोई बादलों का आवागम नहीं देखा गया है। केवल जयपुर, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा और सवाई माधोपुर के मतलब इन जो जिलों में लगभग हल्की से लगाकर मध्यम व कुछ एक जगह तेज जैसी खंड बारिश के तौर पर गतिविधियां देखी जा रही हैं और आज और कल 2 या 3 दिन लगातार ऐसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। फिर बाद में जो बारिश की इंटेंसिटी है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। लगभग आने वाले समय में राजस्थान के क्षेत्रों में लगभग ये हम कह सकते हैं कि तापमान की जो बढ़ोतरी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी लगभग 37 से 38 डिग्री तापमान राजस्थान के लगभग शहरों में हो जाएगा। लगभग हम कह सकते हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और पाली और कुछ एक जालौर, सिरोही के क्षेत्रों में भी होने की संभावना है। तो ऐसी गतिविधि आ जाएगी, लगभग 37 डिग्री तापमान राजस्थान के क्षेत्रों में जाने की संभावना है। 2 से 4 दिनों के अंतराल में जा सकता है ऐसा तापमान। हमारे किसान फार्म मौसम चैनल की ओर से ये बात जो कही जा रही है तो पक्की बात है ये। तो इस समय एक लो प्रेशर बना हुआ है यहाँ पर, तो लगभग ये भी इंटेंसिफाई हो सकता है। ये तो केवल इंटेंसिफाई होकर अपनी दिशा पर चला गया है, अपनी जो मंजिल है उसके आधार पर ये चला गया है। परंतु जो ये लो प्रेशर है इसका जो रुख है अभी तक तो कुछ नहीं कह सकते हैं हम कि ये ज़्यादा इंटेंस होगा कि कुछ होगा। तो ऐसी फिलहाल कोई गतिविधियाँ नहीं है और जावेद तूफान बनने की संभावना तो अभी फिलहाल कहीं दिखाई नहीं दे रही है और कोई जावेद तूफान अभी नहीं बनेगा। फिलहाल 24 से 48 घंटे के दौरान किसी भी तरह का कोई भी जावेद नामक तूफान नहीं दिखाई देगा। कृपया हमारे जो भी दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि जो तूफान है जावेद, वो कोई जावेद तूफान नामक अभी तक तूफान नहीं बन पाएगा, यानी नहीं बनेगा। लगभग 24 से 48 घंटों के दौरान लगभग सभी जिलों, सभी राज्यों के मतलब सभी क्षेत्रों में ऐसी गतिविधियां नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पर एक सर्कुलेशन है लगभग तमिलनाडु के आसपास बना हुआ और एक लो प्रेशर आपको दिखा दिया है। एक लो प्रेशर जैसा ही एरिया राजस्थान के ऊपर भी बना हुआ है, परंतु कुछ खास असर नहीं दिख रहा है। एक हाई प्रेशर बना हुआ है यहाँ पर, एक हाई प्रेशर यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर तो आपको पता ही है तूफान बना हुआ है एक। और ये इतनी सारी गतिविधियां हैं मानसून की, तो इसी की गतिविधियों के कारण, यानी ये गतिविधि हाई प्रेशर की बहुत अच्छी बनी हुई है। ये पुश करते हैं हवाओं को और अच्छी खासी हवाओं को पुश करके ही हवाओं का जोर बहुत तेजी से बढ़ता है और नमी वाली हवाओं के तौर पर भी कई बार पुश करता है हवाओं को। तो इनकी वजह से भी बारिश की गतिविधि बढ़ सकती है, परंतु ऐसा कोई रीजन नहीं है।
ऐसा कोई कारण नहीं है कि कोई बारिश की इंटेंस ज़्यादा हो जाए और ज़्यादा बारिश की हो जाने की संभावना बनी। फिलहाल हमने बात की है लगभग मौसमी प्रणालियों के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के क्षेत्रों में के बारे में। तो राजस्थान के क्षेत्रों के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम राजस्थान के सभी क्षेत्रों के बारे में बात कर लेते हैं कि राजस्थान के किन क्षेत्रों में कैसी बारिश की स्थिति रहने की संभावना बनी हुई है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम उत्तरी राजस्थान की। तो यहाँ पर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर के क्षेत्रों में लगभग बादलों की आवाजाही के साथ हल्की से लगाकर मध्यम और कुछ एक जगह तेज जैसी गतिविधियां खंड बारिश के तौर पर बनी हुई हैं। ये डब्ल्यूडी के कारण यहाँ पर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर के क्षेत्रों में दिखाई दे सकती हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की। तो यहाँ पर कैसा रहेगा मौसम, तो आइए जानते हैं। तो यहाँ पर पाली, जालौर, सिरोही के क्षेत्रों में हल्की से लगाकर मध्यम कुछ एक जगह हो सकती है वर्षा। नाम मात्र क्षेत्रों में स्थानीय नमी के कारण ऐसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। फिलहाल आशा नहीं है कि आज राजस्थान के क्षेत्रों में हल्की मध्यम बौछार के अलावा कोई ज़्यादा भारी बारिश जैसी गतिविधियां या मूसलाधार जैसी बारिश की गतिविधियां नहीं देखी जाएगी, जैसे कि परसों या कल राजस्थान के पाली जिले के कुछ एक क्षेत्रों में देखी गई है। ऐसी गतिविधियां नहीं होगी। और फिलहाल हम बात करेंगे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर की। तो यहाँ पर लगभग तीनों ही जिलों में एक शुष्क मौसम बना रहेगा। यहाँ पर मौसम फिलहाल शुष्क रहेगा और ज़्यादा कुछ बारिश की इंटेंसिटी है वो वहाँ यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। कोई ज़्यादा बारिश हो जाए, बाढ़ आ जाए, ऐसी गतिविधियाँ फिलहाल वहाँ पर नहीं देखी गई है। फिलहाल कई दिनों से और कई लगभग एक महीने से ऐसी गतिविधियाँ नहीं है। लगभग सर्व यानी वहाँ पर भी बारिश की कमी है। तो ये तो कमी फिलहाल इस समय देखी जा रही है। तो उसके बाद में हम बात करेंगे लगभग दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की। तो यहाँ पर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज ये जानते हैं। तो यहाँ पर लगभग डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्रों में लगभग बादलों की आवाजाही के साथ हल्की से लगाकर मध्यम और कुछ एक जगह तेज जैसी गतिविधि देखने को मिल सकती है। यानी यहाँ पर भी बारिश का जो दौर है वो कुछ एक जगह तेज से लगाकर मध्यम जैसा हो सकता है। खंड बारिश होगी परंतु ज़्यादा खंड बारिश के तौर पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ कुछ एक जगह। और राजसमंद के जो क्षेत्र रह सकते हैं, राजसमंद के सभी क्षेत्रों में लगभग हल्की से लगाकर मध्यम और कुछ एक जगह तेज और ज़्यादातर इस स्थानों में मूसलाधार जैसी गतिविधि 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। इसके बाद में भीलवाड़ा के कुछ क्षेत्र रह सकते हैं जहाँ पर ऐसी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। अब हम बात करेंगे उत्तरी पूर्वी राजस्थान की। तो यहाँ पर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, तो जानते हैं यहाँ पर कैसा रहेगा मानसून व मौसम की स्थिति। तो यहाँ पर लगभग हम बात करें तो जयपुर, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर के क्षेत्रों में लगभग तेज बारिश की गतिविधियां फिलहाल नहीं देखने को मिलेगी। इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की से लगाकर मध्यम और कुछ एक जगह तेज बारिश की गतिविधियां लगभग सभी जिलों में देखने को मिल सकती हैं। कुछ एक जगह थोड़ी तेज बारिश हो सकती है, परंतु ये बारिश होगी तो ये खंड बारिश के तौर पर ही गतिविधियां देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा भारी बारिश हो जाए और ओलावृष्टि हो जाए। उसके बाद में अब हम रुक कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण बात की। वो महत्वपूर्ण बात है जो इस दायरे के अंदर जो भी क्षेत्र है, इस दायरे के अंदर जो भी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में आने वाले समय में अतिवृष्टि या अति भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। तो एक बार वापस मैं बताना चाहूँगा आप लोगों, आप सज्जनों को यहाँ पर लगभग उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। आने वाले समय में अच्छी भारी से भारी बेहद भारी बारिश की गतिविधियां हमारे अनुमान के हिसाब से लग रही हैं कि अतिवृष्टि होने की संभावना भी उत्तराखंड, हिमाचल और कुछ एक जगह यानी ये जो बिहार और उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ, कानपुर जो भी क्षेत्र है, झांसी वगैरह जो और पटना जो ये भी क्षेत्र रह सकते हैं। तो यहाँ पर अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां, बाढ़ जैसे हालात हम कह सकते हैं कि इन इलाकों में देखने को मिलेंगे। इन इलाकों में बाढ़ व अत्यंत अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और जैसा कि इस एक तूफान की वजह से हुआ था, इस समय भी बारिश की गतिविधियां चालू है। तो आने वाले समय में बारिश की गतिविधियां देखी गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हल्की से लेकर मध्यम और कुछ ही जगह तेज से मूसलाधार और भारी बारिश की गतिविधियां
ये ऐसी जगह है जहाँ पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ पिछले 24 घंटों के दौरान देखी गई है। तो यहाँ पर लगभग छत्तीसगढ़ के लगभग दक्षिणी भाग है और कर्नाटक के उत्तरी भागों में और जो ये महाराष्ट्र के लगभग पूर्वी भागों में भारी से भारी बारिश की गतिविधियाँ 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई हैं। तो यहाँ पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ हम कह सकते हैं कि देखी गई है। तो भारी बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर देखी गई हैं। तो उसके बाद में हम एक महत्वपूर्ण और बात पर चर्चा कर लेते हैं कि जो संपूर्ण भारत में जो इस समय हम कह सकते हैं कि लगभग सभी भारत यानी संपूर्ण भारत आ गए इसमें। तो लगभग संपूर्ण भारत के जो क्षेत्र रहे हैं यानी जो भी समुद्र तल से सटे जो भी क्षेत्र रहे हैं, तो यहाँ पर केवल चेन्नई कुछ एक चेन्नई के क्षेत्र चेन्नई लगभग तमिलनाडु के लगभग जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर बारिश में कमी देखी गई है। फिलहाल ये बारिश की कमी देखी गई है यहाँ पर। तो जेड का जो दायरा है हम कह सकते हैं जो आईटीसी जेड का जो दायरा है वो बता रहा हूँ, तो वो यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर इसके ऊपर जो आईटीसी जेड का दायरा सॉरी यहाँ पर नहीं है, ये कुछ ही यहाँ पर है ऐसे है ये। तो ये ऐसे कुछ जेड का दायरा है। तो यहाँ पर ये जेड की स्थिति है। जेड की स्थिति भी आपको मैं बताना चाहूँगा। तो ये जेड की स्थिति है। तो डब्ल्यू के कारण लगभग उत्तर भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां 24 घंटों के दौरान बढ़ती हुई देखी गई है और आने वाले समय में थोड़ी बारिश से राहत मिलेगी। लगभग सामान्य से बेहतर बारिश का आंकड़ा पहुंचने की संभावना बनी हुई है लगभग उत्तर भारत के क्षेत्रों में और हम आशा करेंगे ऐसी बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत में होती रहे थोड़ी बहुत, क्योंकि वहाँ पर बारिश में कमी है इस साल और यही कमी को पूरा कर सकेंगे क्या, ऐसी बात है ऐसी बातें हुई हो। तो ये देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अलग अलग सैटेलाइटों के माध्यम से आपको अवगत कराया जा रहा है हमारे चैनल के माध्यम से। बिल्कुल कम देखने को मिला है कि आपको कोई अन्य चैनल पर ऐसा सैटेलाइट के माध्यम से ज़्यादा समय तक आपको बताया जाए और इसी कारण है कि इस समय जो स्थिति बनी हुई है वो भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस समय कैसी स्थिति बनी हुई है हमारे पूरे भारत चारों तरफ, यानी कैसी स्थिति बनी हुई है। इस समय वो तूफान है उसके यहाँ पर बने होने की संभावना और संभावना के यहाँ पर बना हुआ है इस समय। तो लगभग हवाओं की जो गति है 140 से 150 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं का जो दौर है वो बना हुआ है। डब्ल्यूडी की जो गतिविधियाँ वो इस समय डब्ल्यूडी करवा रहा है अपना आप में ही, वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। डब्ल्यूडी तो अच्छी बारिश की गतिविधियाँ डब्ल्यूडी भी करवा रहा है और एक सर्कुलेशन है जो तमिलनाडु के आसपास बना हुआ है, वो सर्कुलेशन अभी ज़्यादा मजबूत नहीं दिख रहा है, थोड़ा यूँ कम ही मजबूत दिख रहा है। तो इसकी गतिविधियाँ भी लगातार बनी हुई हैं। समुद्र तल में देखें तो समुद्र तल में लगभग सभी समुद्र के हिस्सों में हवाओं की जो गति है वो फिलहाल तेजी से बनी हुई है। लगभग 30 से 40 किलोमीटर तक की हवाएं समुद्र में देखने को मिल रही है। मध्य समुद्र तक देखें तो इस समय ये इस बिंदु पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ऐसी गतिविधि बनी हुई है। लगभग समुद्र के जो हिंद महासागर के जो क्षेत्र है वहाँ पर भी लगभग 30 से 26 किलोमीटर तक की हवाओं की जो गति है वो देखने को मिल रही है। लगभग संपूर्ण समुद्र में कहीं ज़्यादा तो कहीं कम ऐसी गतिविधि हवाओं की जो गति है वो देखने को मिल रही है। तो अच्छी हवाओं की गति हम कह सकते हैं। इस समय हम आ चुके हैं। तो ये लो प्रेशर है इस समय, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये लो प्रेशर है। तो यहाँ पर भी अच्छी गतिविधि लो प्रेशर के कारण लगभग पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिल रही है। वैसे ही वहाँ पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ बनी हुई है और एक सर्कुलेशन यहाँ पर विकसित हो रहा है। गोवा के कुछ एक क्षेत्रों तक एक सर्कुलेशन है, यहाँ पर ये देख सकते हैं। यहाँ पर एक सर्कुलेशन विकसित होगा आने वाले समय में या फिर अगले 24 घंटों के दौरान नया सर्कुलेशन हम कह सकते हैं। एक सर्कुलेशन यहाँ पर विकसित है और एक लो प्रेशर जैसा सर्कुलेशन यहाँ पर भी विकसित है, तमिलनाडु के आसपास बना हुआ है। और एक लो प्रेशर आपको बता दिया है कि बांग्लादेश के क्षेत्रों पर ऊपर की ओर बना हुआ उत्तर की ओर, तो वहाँ पर भी अच्छी गतिविधि करवा रहा है हमें सच में वो। तो ये तो है हुई है हमारे दक्षिण भारत की ओर की यहाँ पर कैसी गतिविधि बनी हुई है।
उत्तर भारत में चले तो लगभग राजस्थान के सभी क्षेत्रों में हवाओं की गति लगभग सामान्य से बेहतर चलेगी है। सामान्य है कुछ इलाकों में लगभग लगभग संपूर्ण राजस्थान में हवा की गति 10 से 15 किलोमीटर या उससे तेज भी हो सकती है। लगभग कुछ जैसलमेर के जो पश्चिमी भाग है वहां पर 22 किलोमीटर या 20 किलोमीटर तक की हवाएं भी देखने को मिल रही है। यानी हम कह सकते हैं अच्छी जो हवाओं की इंटेंसिटी है वो भी बनी हुई है। हवाओं की ज़्यादातर स्थिति पश्चिम से है, कुछ उत्तर से है और इन इलाकों में उत्तर व पश्चिम की हवाएं देखने को मिल रही हैं आज। तो ये भी एक अच्छी बात कह सकते हैं हम कि हवाओं की जो स्थिति है वो भी अच्छी खासी राजस्थान के क्षेत्रों में हवाओं की स्थिति है वो भी बनी हुई है। और यही हवाओं की स्थिति आने वाले समय में अच्छी हवाओं की स्थिति और ये हवाएं अब जब भी शीत ऋतु यानी हम कह सकते हैं जब भी हाँ, जो वातावरण और चेंज होगा यानी जब भी शीतलहर जैसी आएगी हवाएं तो उत्तर की तरफ से आएगी यानी श्री गंगानगर हनुमानगढ़ से होते हुए हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत की हवाएं राजस्थान में प्रवेश करेगी। उस समय शीतलहर जैसी ठंडी हवाओं का दौर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा लगभग संपूर्ण राजस्थान में। और ये लगभग नवंबर दिसंबर का समय हो सकता है। उसी समय के दौरान लगभग ऐसी हवाओं का दौर देखने को मिलेगा राजस्थान के क्षेत्रों में। और ये हवाएं लगभग अच्छी हवाओं के तौर पर भी है परंतु उन किसानों के लिए जो उस समय मिर्ची वगैरह करते हैं कुछ, परंतु ये सभी किसानों के लिए लगभग किसानों के लिए तो ये नुकसानदायक ऐसे इसलिए भी होती है क्योंकि उस समय शीत ऋतु की ठंडी हवाएं जैसे हिमालय की निकलने वाली ये हवाएं ठंडी आती है तो राजस्थान के क्षेत्रों में शीतलहर के प्रकोप यानी शीतलहर हम कह सकते हैं पंजाब हरियाणा में भी चलती है। लगभग संपूर्ण उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप होता है तभी ये शीतलहर ठंडी हवाओं के रूप में राजस्थान में पाला गिरने की यानी हम कहते हैं कि पाला जब भी गिरता है तो वही ऐसी स्थिति बनने की संभावना लगभग अक्टूबर से ऊपर का जो महीना होता है यानी नवंबर दिसंबर तक ऐसी गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। ये नवंबर दिसंबर में ऐसी गतिविधि देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी हमारा इतना ज़्यादा हम नहीं चलेंगे वहाँ पर तो हमारी जो मेन स्थिति है अभी की सिस्टमों की वो आपको मैंने बताई है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको हर खबर समय पर मिले, हर सटीक जानकारी आपको मिले। और अभी तक जिन भी किसान भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। और भारत की व राजस्थान की और किसानों के बारे में हर सटीक जानकारी जानने के लिए किसान 12 मौसम चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी प्रकार की जानकारी किसानों की जो भी सभी समस्याएं सभी बातें हैं किसानों के जो हित की जो बातें हैं और जो भी मौसम के अलावा जो भी बातें होगी वो भी आपको कही जाएगी परंतु उन्हीं किसानों के हित के और किसानों की होनी चाहिए। तो इस समय एक बार वापस बताना चाहूँगा तो यहाँ पर एक तूफान बना हुआ है जिसका नाम है साइन तूफान। वो अरब देशों की ओर बना हुआ है और यहाँ पर यह जाकर टकराएगा 24 घंटों के बाद अरबी देशों में टकराएगा। यहाँ पर टकराने के बाद इसकी जो गति है वो धीमी हो जाएगी और लगभग ये धीमा हो जाएगा यानी इसकी जो इंटेंसिटी है वो भी कम हो जाएगी और ये कमजोर स्थिति में आ जाएगा। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है टकराने की और टकरा जाएगा कुछ 48 किलोमीटर के दौरान इसके समुद्र से स्थल की ओर जाने की संभावना है। टकराने की संभावना लगभग बन चुकी है और यहाँ पर अभी ये टकराने ही वाला है। जैसे ही ये और आगे बढ़ेगा यहाँ पर टकरा जाएगा और अच्छी गतिविधियाँ करवा रहा है वहाँ पर बारिश से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियाँ फिलहाल अभी करवा रहा है तो टकराते समय वहाँ पर हवाओं की जो गति है वो भी फिलहाल अच्छी बनी रहेगी। तो आज का वीडियो अभी हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे के लिए बने रहे हमारे किसान फार्म मौसम चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।